नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांदा से किसान की मौत पर सरकारी मदद मांगना युवक को पड़ गया भारी। सिटी मजिस्ट्रेट में गनर ने युवक पर की थप्पड़ों की बारिश। मदद का प्रावधान नहीं कहकर सिटी मजिस्ट्रेट ने कमरे से निकाला बाहर। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वीकारा कि सरकारी मदद मांगने आया था युवक। थप्पड़ों की बौछार करते गनर का वीडियो वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में फरियाद सुनने की जगह फरियादियों से होती है बदसलूकी। जिलाधिकारी कार्यालय में इंसाफ मांगने पहुंचे फरियादी को मिले थप्पड़। वहां तैनात गनर ने फरियादी पर की थप्पड़ों की बारिश। और बांदा जिले के कलेक्ट्रेट परिसर का पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति यहां पर मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन मदद के बदले उसे थप्पड़ों की बौछार मिल गई। वहां तैनात गनर ने फरियादी पर थप्पड़ों की बारिश की। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि आखिरकार क्यों इस तरह से एक के बाद एक थप्पड़ जड़े गए। क्या दोनों के बीच में संवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से गनर को इतना गुस्सा आया कि मदद मांगने आए युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सिटी मजिस्ट्रेट में गनर ने युवकों पर की थप्पड़ों की बारिश। डीएम साहब के कार्यालय में एक फरियादी कुछ प्रार्थना पत्र लेके अपनी समस्याओं के संबंध में आया था, जहां पर डीएम कार्यालय के बाहर वो बेंच पर बैठा था। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के गनर आरक्षी जंग बहादुर के द्वारा उसे मारपीट की गई, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल की जांच की गई। प्रथम दृष्टया आरोप सही जताए जाने पर उक्त आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच बैठा दी गई है। डीएम और इस बीच पूछता है न्यूज वन इंडिया, क्या इंसाफ मांगना है गुनाह? इंसाफ मांगने गए युवक को गनर ने आखिरकार क्यों पीटा? शिकायती पत्र पर क्यों भड़क गया आखिरकार गनर? बिना सवाल जवाब के गनर ने फरियादी को क्यों इतने थप्पड़ जड़ दिए? जब प्रशासन करेगा ऐसा व्यवहार तो कहा जाएगा आम नागरिक। गनर के ऐसे रवैये पर प्रशासन कब करेगा कार्रवाई, ये बड़ा सवाल न्यूज वन इंडिया का। तो लगातार इस वीडियो को देख करके आप सभी के जहन में भी कई बड़े सवाल आ रहे होंगे। ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र, हम सबसे पहले इस वीडियो के आधार पर समझना ये चाहते हैं कि क्या दोनों के बीच में कोई संवाद हुआ जिसकी वजह से गनर को गुस्सा आया और उसके बाद एक थप्पड़ जड़ दिए मदद मांगने आए युवक को? देखिए, दरअसल मामला ये था कि एक किसान जसपुरा क्षेत्र का आया था अपनी कुछ मांगों को लेकर। उसका भाई खत्म हो गया था और भाई तो वो लेकर आया था कि हमें जो मुआवजा मिलता है वो मिलना चाहिए। डीएम थे नहीं तो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ वो गया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं, इसमें मुआवजा बिल्कुल नहीं मिल सकता और उसको दुत्कारने का काम किया सिटी मजिस्ट्रेट ने। उसने कहा कि नहीं, ये जो रिपोर्टें आई हैं ये गलत है, मुझसे पैसा मांगा गया था, मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए रिपोर्टें गलत लिखी गई हैं। तो कम से कम सिटी मजिस्ट्रेट को ये कहना चाहिए था कि चलो मैं आपकी जांच करवा लेता हूं। लेकिन जांच न करवाने की बजाय सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने गनर को बुलाया और कहा इनको बाहर धक्के देके निकाल दो। जब बाहर गए तो बाहर जाने के बाद गनर ने निकालने के बाद फिर उसको पीटना शुरू कर दिया। मामला ये था। दरअसल में योगी सरकार चाहे जितना किसानों के हितों के में काम करने की सोच रहे हो, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर सरकार को पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते कि सरकार जिस हिसाब से ऊपर की मंशा है वो नीचे तक पहुंचे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। बरसात शुरू होते ही सब्जियों के दामों ने आसमान को छूना शुरू कर दिया है और अब हालत यह है कि 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 120 रुपया प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। इससे आम लोगों की थाली से टमाटर गायब हो गया है। वहीं टमाटर के अलावा बाकी सब्जियां भी महंगी हो गई है। तो अब देखिए किस प्रकार से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोग टमाटरों को खरीदने से बच रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी बिना टमाटर के ही हम गुजार लेंगे। तो देखिए, टमाटर लगातार महंगे होते जा रहे हैं और इसके ऊपर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।
तो वही सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर के हमारे संवाददाता ने आम लोगों से बातचीत भी की है, वो आपको सुनवा देते हैं। टमाटर आजकल खूब चर्चाओं में है क्योंकि टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई घरों से टमाटर अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं महंगा इतना मिल रहा है टमाटर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के व्यापारी हैं, मंडी में हम लोग मौजूद हैं। टमाटर की बात करें, पहले के मुकाबले कितना महंगा हुआ है? करीब 4-5 दिनों की अगर हम बात करें पहले के जो है ना, अब जो पहले आज से 4-10 दिन पहले का टमाटर रेट था 50 रुपये, अभी सीधे डबल हो गए। मतलब ना जाए तो अभी 100 रुपये पड़ रहे हैं, 90 पड़ रहे हैं, तो 100 से ऊपर ही पड़ रहे हैं अभी इस टाइम। 50 रुपये आप बता रहे हैं, फुटकर बता रहे हैं या मंडी का भाव बता रहे हैं? ये 50 रुपये मंडी का भाव है, आगे 60-70 रुपये बेचते थे। और जो यहाँ से अभी के जो है रेट में 100 रुपये जो ले जा रहे हैं, बाहर 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पे अक्सर खरीदते होंगे, बाहर से टमाटर मंगाते होंगे। क्या इसकी मुख्य वजह है महंगाई की? क्या स्टॉक वहाँ पे कर लिया गया, इस वजह से हो रहा है महंगा? मौसम की वजह है क्या? मौसम जो है ना, अभी मौसम की वजह से टमाटर जो है सारे एरिया ख़त्म है, इस वजह से मौसम का थोड़ा प्रभाव पड़ा है, आगे माल है ही नहीं, इसकी वजह से। ऐसा तो नहीं है कि बड़े व्यापारी जो हैं वो इस टमाटर को स्टॉक करके एक पास रख लिए हैं कि रेट बढ़ते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको कहीं ना कहीं अपने स्टॉक से खाली करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आगे माल है ही नहीं। बेंगलोर में जो है 2100 रुपये वहीं पड़ रहे हैं, वो यहाँ क्या पड़ेंगे रेट आगे? किराया है, भाड़ा है, फन्नी है, मजदूरी है, सब जोड़ के बेचना पड़ता है। इस टाइम हिमाचल का आ रहा और बेंगलोर चल रहे हैं, 2 ही एरिए हैं और सारे एरिया ख़त्म है। बारिश की वजह से जो है टमाटर नुकसान हो गया है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से टमाटर आते होंगे, इससे महंगाई आप बता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, टमाटर आगे जो है ना किसान के जो है ख़त्म हो गए, नुकसान हो गए, फसल बारिश की वजह से नुकसान हो गए। मतलब फसल का नुकसान हुआ बारिश की वजह से? फसल नुकसान हो गया बारिश की वजह से, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। तो क्या लगता है कि कब तक ये जो रेट है वो डाउन हो सकते हैं? कब तक फसलें ठीक हो जाएंगी और फिर से पैदावार उस तरीके से होने लगेंगी और इसकी रेट में कमी आ सकती है? संभावनाएं क्या है? 10-15 दिन है, 10-15 दिन तक जो है रहेगा रेट, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जो चल जाएंगे खुल के, तो उसके हिमाचल का जो है शिमला है, वहाँ का टमाटर जब आ जाएंगे तब रेट थोड़ा बहुत डाउन होगा। अभी कहाँ से टमाटर आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं बेंगलोर का आ रहे हैं और सुंदरनगर आ रहे हैं। सुंदरनगर से वो थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं, अभी पूरा खुल के भी टमाटर वहाँ से नहीं निकले हैं। थोड़ा मौसम सही हो जाए तब माल वहाँ से निकलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन होगा, 10-15 दिन लग जाएंगे। अच्छा, स्टोर करने के दौरान भी टमाटर खराब हो रहे हैं क्या? हाँ, स्टोर टमाटर होता ही नहीं, कच्चा सौदा है ना, सड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये टमाटर जो किसी काम का नहीं, इसी वजह से जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस मंडी से फुटकर मार्केट में भी ये टमाटर जाते होंगे। पहले के मुकाबले क्या अभी कम टमाटर की मांग हो रही है क्योंकि इतना महंगा हो गया, या उसी तरीके से यहाँ से मंडी से टमाटर जा रहे हैं फुटकर दुकानों में, बाजार में? इसकी वजह से जो है ना कम लोग कम खरीद पा रहे हैं, माल आगे है ही नहीं, मिल नहीं रहे और महंगाई है, इस वजह से लोग थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। जो यहाँ से ले जाते हैं वो और महंगाई करके बेचते हैं। टमाटर के रेट में अचानक से इजाफा हुआ है, करीब 4 से 5 दिनों की अगर हम बात करें। आप भी टमाटर खरीदने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, रेट सुनकर कैसा लगा और क्या टमाटर खरीद रहे हैं? रेट सुन के तो इतना लाल हो गया मैं कि टमाटर छोड़ के जा रहा हूँ। टमाटर लिए ही नहीं मैंने, 100, 120, 150 तक पहुँच गए। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि टमाटर के रेट्स को लेकर और अन्य सब्जियों के भी रेट्स को लेकर? नहीं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है ना, इसमें तो बारिश के चक्कर में किसान को वो खेती होती डूब डाल रही है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हमने 80 रुपये किलो लिया टमाटर, और प्याज प्याज भी महंगा, तोरई तो 80 रुपये किलो तोरई है, और वही रेट मतलब बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, सब्जी अब खाएं तो क्या खाएं, और जब तक टमाटर में सब्जी में वो नहीं डालेगा टमाटर तो फिर सब्जी भी अच्छी मिलने लगेगी। टमाटर खरीद रहे हैं आज? टमाटर लिया है, बहुत महंगी सब्जी है, 500 का नोट ले गई थी, वो सब खर्च हो गया। पहले टमाटर कितने का लिया था आपने इससे पहले? पहले टमाटर था 20 रुपये किलो चल रहा था, 15 रुपये किलो भी है टमाटर, पर अब तो बहुत महंगा हो गया है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सरकार से क्या कह सकते हैं सरकार क्या करेगी भैया, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, पर यही है कि गरीब इंसान तो सब तरफ से मारा जा रहा है, क्या करें। टमाटर का कितना महत्व रहता है रसोई में, आप खाना बनाती हैं? टमाटर का तो बहुत रहता है, टमाटर के बगैर तो सब्जी नहीं बन सकती ना ही प्याज के बिना बन सकती, हर चीज़ चाहिए उसमें, सब्जी में तो टमाटर पे काफी असर पड़ा है? बहुत पड़ा है भैया, क्या करें। पहले के मुकाबले किस तरीके से यहाँ पे बिक्री हो रही है, कितना आप लोग स्टॉक लेकर आते हैं? अब पहले 2-3 क्रेट लाते थे, अब 1 क्रेट लाते हैं, उसमें भी पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है।
पैसे घट जा रहे हैं। 100 रुपया किलो बेच के भी पैसे घट जाए। 5 किलो 6 किलो तो टमाटर क्रेट में ख़राब निकल जा रहा है। 2200-2100 रुपये की क्रेट आ रही है। पहले तो 250-300 रुपया क्रेट, तो 20 रुपया किलो बिकता था। आप तो बखूबी जानते होंगे आखिर इन टमाटरों के कीमतों में उछाल हुआ है, इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं फसल ख़राब हो गई और वहाँ से लाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बता रहे हैं बारिश में सब फसल ख़राब हो गई है। अब शिमला वाला चल गया, ये लोकल टमाटर जो आ रहा था ये सब बारिश में ख़त्म हो गया। अब शिमला वाला जो आ रहा है तो महंगा आ रहा है, भाड़ा तगाड़ा भी कर यहाँ पहुँचता है महंगा। साफ तौर पे सुन रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले कम लोग टमाटर की खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पे यही कारण बताया जा रहा है कि फसल की वजह से फसल ख़राब हो गई है बारिश की वजह से, निश्चित रूप से उसी की वजह से रेट में इजाफा हुआ है। विजिलेंस राज के साथ पीयूष तिवारी, गाजीपुर। टमाटर बढ़ते टमाटरों के दाम की हर अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जी हाँ, सिर्फ कैंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान बन चुकी है। योगी सरकार 2.0 में भी कनेक्टिविटी का विस्तार दोगुनी रफ्तार से जारी है। वहीं यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला प्रदेश बन गया है। 3200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेसवे में से 6 शुरू हो गए हैं, जबकि 7 पर काम चल रहा है। इनकी कुल लंबाई 1225 किलोमीटर की है। इनमें यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ा भागीदार उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। एक्सप्रेसवे से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आकांक्षाओं को रफ्तार मिल रही है। विकास का पथ, विश्वास का पथ और उन्नति का पथ बन चुका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी सरकार के बुलंद इरादों से प्रदेश विकास की नई इबादत लिख रहा है। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ड्रग्स, नशा ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। हमने इसकी चिंता समाज के रूप में करनी हुई है। सबको मिलकर के एक दिशा में काम करना पड़ेगा। सादा बाणा बढ़िया खाना, नशे से दूर रहे अपना हरियाणा। नशा एक खामोश चीख है जो अपने साथ सिर्फ विनाश और बर्बादी लेकर आता है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाज, साधु संतों और पुलिस को साथ लेकर नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया है। नशे के विरुद्ध इस अभियान में मैं भी उनके साथ हूँ। जी दूध दही का खाना एवं नशा मुक्त हरियाणा। हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों एवं अवैध तस्करी को जड़ से मिटाने का लिया है संकल्प। समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये, तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से मैं अभियान शुरू कर रहे हैं। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में सब मिलकर चलाएं। या है संकल्प जरूर ये निभाना, नशे से रहे दूर अपना प्रदेश हरियाणा। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है, तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से इस सूबे की कमान संभाली है, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि यूपी में महिलाएं बेहद महफूज हैं।
योगी सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल में आई, उसकी बड़ी वजह सूबे में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रही है। जाहिर है यूपी में सुरक्षा का एक अच्छा वातावरण बना है। वहीं योगी सरकार महिलाओं को शहरों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के मकसद से 6 महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाएगी, जिसमें 17 नगर निगम और एक शहर गौतम बुद्ध नगर शामिल है। इसके बाद 1 साल के अंदर योगी सरकार सभी 75 जिलों में एक एक निकाय को सेफ सिटी बनाएगी। इन शहरों में जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे और पैनिक बटन लगेंगे। पैनिक बटन दबाते ही तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी। वहीं पूरे सूबे में 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें हर जिले में 40 पिंक बूथ बनेंगे। महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहरों में पेट्रोलिंग करेंगी। खासतौर से महिला कॉलेजों और स्कूलों के पास सघन चेकिंग होगी, मतलब आधी आबादी को मिलेगी पूरी सुरक्षा। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है, तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते टमाटरों के दामों ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, खासतौर पर गृहिणियों की चिंता भी बढ़ा दी, और इसलिए हमने लखनऊ में भी आम लोगों से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में टमाटर ने बिगाड़ा है रसोई का स्वाद। आपको बता दें, जो टमाटर पहले 30 रुपए 40 रुपए किलो मिला करता था, अब उसका जो रेट है वो आसमान छू रहा है, सीधा 100 रुपए किलो। ग्राहक जो है वो खरीदने से पहले सोच रहे हैं कम लें ज़्यादा लें, क्योंकि टमाटर गर्मियों में हर कोई अपने घर में लेके जाता है। इस वक्त हमारे साथ तमाम ग्राहक भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या है रसोई की हालत? रसोई की हालत तो बहुत गंभीर है, बिल्कुल पोजीशन बड़ी डाउन है। अब इतनी महंगाई है, आदमी क्या कर लेगा। सब्जी को देखकर काफी कुछ कह रहे हैं, महंगाई सरकार में कह रहे हैं नहीं है महंगाई, और टमाटर के बाद बहुत बहुत महंगाई, हर चीज में सस्ता है क्या आज की दुनिया में। अच्छा। हाँ, टमाटर कितने रुपए खरीद रहे हैं? 100 रुपए लिया, देखिए ले लिया। हाँ, अभी लिया, 1 किलो लिया, 2 किलो लेना था। 2 किलो लेना था। हाँ, 1 ही किलो लिया, क्या करिए। देखिए ये वैसे तो 25-30 रुपए हमारा कैटरिंग का काम है, तो हम लोग पहले तो टमाटर कैरेट के हिसाब से लेते थे, अब किलो के हिसाब से ले रहे हैं। पहले तो अब मजबूरी है, क्या करें, कैरेट नहीं ले सकते ना। 100 रुपए किलो कहाँ का ला देंगे, लोग इतना पैसा नहीं देते हैं। तो ये है पोजीशन कि जब बरसात होती है तो सब्जियां अपने आप ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है। जो पेड़ हैं वो पानी में चले गए तो वो दिक्कत होगी ही, ये बात है। मॉनसून की बरसात के चक्कर में जो है दाम जो है कम बढ़ गए हैं, किसानों का भी तो नुकसान हुआ है। तो किसानों का नुकसान हुआ तो ये तो सब मानसून का बात है, तो उसमें क्या करे किसान, क्या करे और क्या करे सरकार। ये तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कहाँ से वो क्या करेगी। तो दाम तो बढ़ने ही बढ़ना है, जो चीज़ कम हो जाएगी उसका दाम बढ़ेगा। पहले के हिसाब से बहुत महंगे हो गए, पहले जितना यूज़ करते थे इसमें महंगाई के हिसाब से हमको कम यूज़ करना पड़ रहा है। टमाटर के दीदी दाम जो थे पहले 30-40 रुपए किलो बिक रहा था, अब एकदम से आसमान छू रहा है। ग्राहक आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे, मतलब भर के आ रहे, बस ये है कि लाते हैं तो कम बिकता है। हाँ, एक आध पसेरी जैसे है तो थोड़ा ही बिकता है। देख लीजिए अभी पूरा ही रखा हुआ है, अभी कुछ बिक नहीं रहा। अच्छा, किलो 2 किलो लोग खरीद रहे हैं कि कम खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, इतना ही लेते हैं। अरे पाव भर ले जाते, बस ज़्यादा नहीं कोई लेता है। पहले हम लोग टमाटर जो है खाया करते थे हमेशा रेगुलर बेसिस पर, बिना उसके सब्जी नहीं बनती थी। लेकिन अभी सोच सोच कर करना पड़ता है टमाटर का यूज़, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ गया है इसका रेट। तो डेफिनेटली ये तो हमारे लिए है ही दुखदाई। टमाटर के दाम आप देख सकते हैं आसमान छू रहे हैं। जो 40 रुपए पहले हुआ करता था, अब सीधा 100 रुपए। दुकानदार हमारे साथ भैया मौजूद है। दादा, प्राइस बढ़ गया है, ग्राहक आ रहे नहीं आ रहे? ग्राहक क्या, जब महंगा होगा तो ग्राहक कहाँ आएंगे, जब मद्दा रहेंगे तो बिकेगा। अच्छा, कैसा बिक रहा है? कम बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है? ठीक ही बिक रहा है, ये नहीं कि नहीं बिक रहा है। अपने हिसाब से सब सही बिक रहा है। आपको कितनी खरीद पड़ रही है? हमें जब महंगा मिलेगा महंगा बेचेंगे, जब मद्दा रहता है मद्दा बिकता है, उसमें कहने कौन सवाल है। ग्राहक आ रहे हैं दादा? ग्राहक जो पहले जैसे आते थे अब कम आने लगे हैं, क्योंकि महंगा है टमाटर। अब 1 क्रेट टमाटर लाते हैं तो कोई 2 टमाटर ले जा रहा है, तो कोई पाव भर ले जा रहा है। ये महंगाई गुजरे से, और 1 क्रेट में कम मान के चलिए 2.5 किलो 3 किलो सड़ा निकल जाता है। हाँ,
अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे, अभी तक 2 दिन पहले तक तो मतलब था 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 में था। हाँ 40 में था। हाँ अभी एकदम से बढ़ गया। हाँ बारिश के चक्कर में हुआ 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो टमाटर भी गया, और जो लाया मंडी से वो एकदम से अपने आप ही गैस भर गया, खराब हो गया। अच्छा, 100 रुपए किलो टमाटर का दाम है, आपको क्या कुछ खरीद पड़ रही है? अब 2100 रुपए की क्रेट पड़ रही है, ऊपर से भाड़ा ले आओ, भाड़ा साड़ा सब कहाँ से आदमी निकालेगा? तो वही सब 2100 रुपए की क्रेट। हाँ तो देख सकते हैं आप कि टमाटरों के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। इस वक्त लोग जो हैं खरीदने से पहले सोच रहे हैं कि टमाटर लें कि ना लें, या अगर जो लोग 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो टमाटर लिया करते थे, अब वो पाव भर, आधा किलो टमाटर लेकर अपने घर जा रहे हैं। और आज त्योहार का दिन है, लोग आ रहे हैं और टमाटर देखकर यही सोच रहे हैं कि खरीदे कि ना खरीदे, क्योंकि जो दाम है वो अब टमाटर के वो आसमान छू रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।